दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो बहुत ही छोटे हैं और वहाँ की आबादी बहुत कम है। उन्हीं में से एक छोटा मगर गजब का खूबसूरत देश है मालदीव। यह एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है। हिंद महासागर में स्थित यह देश श्रीलंका से करीब 983 किलोमीटर जबकि भारत के लक्षद्वीप से करीब 793 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालदीव को उसके खूबसूरत समुद्री बीचों के लिए जाना जाता है। यह पूरी दुनिया के पर्यटकों का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ सालों भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ खास और रोचक बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो लगभग 1192 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स पर ही स्थानीय बस्ती बसी हुई है, जबकि कुछ टापू सैलानियों के लिए हैं, जहां खूबसूरत रिजॉर्ट और होटल बनाए गए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, यानी इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स प्राकृतिक न होकर कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों, यह देश भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को ब्रिटेन से आजादी मिली थी, जबकि 11 नवंबर 1968 को यह देश गणतंत्र घोषित हुआ था। दोस्तों, यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में भारत ही पहला देश था जिसने मालदीव को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। महज 300 वर्ग किलोमीटर में फैले मालदीव की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। इस तरह से यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। देश की लगभग आधी आबादी माले में ही रहती है। मालदीव की करेंसी का नाम रुपया है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मालदीवियन रुपया आज 6 अप्रैल 2021 को भारत के 4 रुपए 74 पैसे के बराबर है। दोस्तों, इस धरती पर मौजूद सभी आइलैंड देशों में मालदीव सबसे नीचे स्थित है। यहाँ समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई महज 1.5 मीटर और अधिकतम ऊंचाई भी महज 2.4 मीटर है। यही कारण है कि साल 2004 में आई सुनामी में इस देश के 6 आइलैंड्स पूरी तरह नष्ट हो गए थे, जबकि 21 आइलैंड्स भी पानी भर जाने के कारण खाली कराना पड़ा था। दोस्तों, यूएन के एनवायरमेंट पैनल के अनुसार अगर समुद्र का वाटर लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 आते आते यह पूरा देश समुद्र की गोद में समा जाएगा। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए साल 2009 में मालदीव में विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग समुद्र के अंदर आयोजित की गई थी। इस तरह की अनोखी कैबिनेट मीटिंग करने वाला यह एकमात्र देश है। दोस्तों, यह एक मुस्लिम बहुल देश है। इसके बावजूद यहाँ महिलाओं को मॉडर्न ड्रेस पहनने की पूरी आजादी है। हालांकि यहाँ के कानून के अनुसार कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता है। दोस्तों, मालदीव में बहुत सारे रिसोर्ट आइलैंड हैं, जहाँ रेस्टोरेंट को समुद्र में इस तरह से बनाया गया है कि आप लंच या डिनर करते वक्त अपने आप को समुद्र में बैठा महसूस करेंगे। इस तरह के रोमांचकारी अनुभव को जीने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, मालदीव एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए शराब अलाउड है, लेकिन उन्हें भी शराब को अपने होटल से बाहर ले जाना सख्त मना है। यहाँ तक कि समुद्र तट पर भी शराब पीने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। चूंकि यह देश हजारों आइलैंड्स में बटा हुआ है, इसलिए यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर उतर सकता है। दोस्तों, टूरिज्म के लिहाज से मालदीव दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। मालदीव की जीडीपी का 1/3 हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। यहाँ तक कि मालदीव को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का 60% भी टूरिस्टों से ही आता है। यही कारण है कि टूरिस्टों की सुरक्षा मालदीव सरकार की टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। दोस्तों, साल 2019 में मालदीव में 17 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आए थे। यहाँ भारत सहित ज्यादातर देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, यानी माले एयरपोर्ट पर उतरकर आप वीजा ले सकते हैं। इसमें भी भारत के नागरिकों को 30 दिनों तक वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप घूमने के मकसद से कुछ दिनों के लिए मालदीव जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहां 30 दिन से ज्यादा समय तक रुकना चाहते हैं तब आपको माले एयरपोर्ट पर वीजा लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको व्हेल शार्क देखना है तो आपको मालदीव जरूर जाना चाहिए। यहाँ शार्क की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के समुद्र में आपको सालों भर शार्क देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी मालदीव घूमने जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन वहां आपको सूरज की धूप से बच कर रहना होगा। इक्वेटर के नजदीक होने के कारण मालदीव में सूरज की रोशनी 90 डिग्री के एंगल से पड़ती है, जिस कारण वहां दूसरे देशों की तुलना में सूर्य की रोशनी ज्यादा रहती है, जो सनबर्न का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आप मालदीव घूमने जाते हैं तो आपको अपने साथ सन प्रोटेक्शन क्रीम जरूर रखना चाहिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी मालदीव के बारे में कुछ बातें पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।